हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुत्ता विवाह। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में विवाह निकाह को एक सामाजिक एवं वैधानिक अनुबंध माना जाता है। मुस्लिम विवाह के विभिन्न रूपों में मुत्ता विवाह यानी मुत्ता मैरिज एक विशेष प्रकार का अस्थायी विवाह है, जिसमें मुख्यतः शिया मुस्लिम संप्रदाय, विशेषकर इतना असरी द्वारा मान्यता प्राप्त है। मुत्ता शब्द का अर्थ है निश्चित अवधि के लिए किया गया विवाह। इस विवाह में पति और पत्नी एक निश्चित समय तक निश्चित मेहर दहेज के आधार पर वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। मुत्ता विवाह का उद्देश्य उन परिस्थितियों में वैध संबंध स्थापित करना है जहां स्थायी विवाह संभव या वांछनीय न हो। मुत्ता विवाह का अर्थ डिस्कस कर लेते हैं। मुत्ता विवाह एक ऐसा विवाह है जो एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इस अवधि का निर्धारण विवाह के समय ही कर दिया जाता है। अवधि समाप्त होने पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है और तलाक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब मुल्ला के अनुसार मुत्ता विवाह डिस्कस कर लेते हैं। तो मुत्ता विवाह एक ऐसा अस्थायी विवाह है जो निश्चित अवधि और निश्चित मेहर के लिए किया जाता है। मुत्ता विवाह के उद्देश्य डिस्कस कर लेते हैं। वैध यौन संबंध स्थापित करना, सामाजिक अनैतिकता को रोकना, यात्राओं अथवा विशेष परिस्थितियों में वे संबंध की अनुमति देना, पुरुष और महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना। मुत्ता विवाह के आवश्यक तत्व डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रस्ताव और स्वीकृति। अन्य मुस्लिम विवाहों की तरह मुत्ता विवाह में एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव तथा दूसरे पक्ष द्वारा उसकी बैठक में स्वीकृति आवश्यक है। विवाह की अवधि का निर्धारण जो मुत्ता विवाह है वो कितने समय के लिए किया जाएगा उसका डिस्कस कर लेते हैं। मुत्ता विवाह की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विवाह की अवधि निश्चित हो। जो भी विवाह किया जा रहा है मुत्ता विवाह, उसकी जो भी अवधि है वो निश्चित होनी चाहिए। यह अवधि कुछ घंटों की हो सकती है, कुछ महीनों की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है या वर्षों की हो सकती है। ठीक है, और फिर इसके बाद डिस्कस करना चाहिए मेहर का निर्धारण करना चाहिए। तो मेहर का निर्धारण डिस्कस करते हैं। तो मुत्ता विवाह में मेहर का उल्लेख आवश्यक है। यदि मेहर निर्धारित नहीं किया जाता है तो विवाह अवैध हो जाएगा। जो भी मुत्ता विवाह है उसमें मेहर निश्चित करना चाहिए। यदि मेहर निश्चित नहीं किया जाता है तो विवाह अवैध हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप विवाह कर रहे हैं वो सक्षम पट्टी होनी चाहिए ना, सक्षम पक्षकार होनी चाहिए। दोनों पक्षों का बालिग अथवा स्वस्थ मस्तिष्क होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे मुत्ता विवाह की विशेषताएं। यह अस्थायी विवाह है। ठीक है, केवल शिया मुस्लिमों में मान्य है। विवाह की अवधि पूर्व निर्धारित होती है। जो भी मैरिज है उसकी अवधि पहले से डिसाइड हो जाती है कि 1 साल के लिए होगी, 2 साल के लिए होगी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे मेहर का निर्धारण आवश्यक होता है। जो भी मेहर दिया जा रहा है उसकी भी कितना मेहर दिया जाएगा वो भी पहले डिसाइड हो जाता है। अवधि समाप्त होने पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। मुत्ता विवाह में तलाक की कोई आवश्यकता नहीं होती है और मुत्ता विवाह से उत्पन्न संतान वैध होती है। ठीक है, जो भी मुत्ता विवाह से उत्पन्न जो भी संतान हो रही है वो वैध होगी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे पति पत्नी के बीच उत्तराधिकार और अधिकारों को सामान्य उत्पन्न नहीं होते। जो भी मुत्ता विवाह में जो भी वाइफ और हस्बैंड की जो भी राइट्स एंड ड्यूटी जो भी है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। जो भी राइट्स एंड ड्यूटी का नहीं लागू होती इसमें। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे मुत्ता विवाह में पत्नी के अधिकार। तो निर्धारित मेहर प्राप्त करने का अधिकार होता है पत्नी का। मेहर विवाह अवधि के दौरान पति से व्यवहारिक संबंधों का अधिकार होता है। विवाह से उत्पन्न संतान की वैधता सुनिश्चित करना, मेहर के लिए न्यायालय में दावा करने का अधिकार। अब डिस्कस करेंगे मुत्ता विवाह और स्थायी विवाह में अंतर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है। तो मुत्ता विवाह और स्थायी विवाह में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुत्ता विवाह डिस्कस कर लेते हैं। मुत्ता विवाह एक अवधि निश्चित होती है मुत्ता विवाह की, और इस विवाह में अवधि पूर्ण होने पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। इस विवाह में मेहर आवश्यक होता है। इसमें पति पत्नी के मध्य अधिकारों का सर्जन नहीं होता है। यह विवाह शिया विधि में मान्य होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अस्थायी विवाह। अस्थायी विवाह की अवधि की कोई सीमा नहीं होती है। इस विवाह को समाप्त करने के लिए तलाक की आवश्यकता होती है। इस विवाह में मेहर का होना अनिवार्य होता है। इस पति पत्नी के अधिकारों का सृजन होता है। यह दोनों में विधि ये शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य होता है स्थायी विवाह। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे केस लो। शाहजहां खान बना फक बहुत अच्छा केस है। अब इसे डिस्कस करें। शोहरत सिंह बना मोहम्मद जाफिर बीबी बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है और आपके लिए जरूरी है।
ठीक है। अब डिस्कस करेंगे सिहाबाबरम मिर्जा कमर, बहुत फेमस और अच्छा केस है। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। मुत्ता विवाह मुस्लिम विवाह विधि विशेष करके सिया विधि की विशिष्ट संस्था है जो निश्चित अवधि और निर्धारण मेहर के आधार पर संपन्न होती है। यह विधि स्थायी विवाह से विभिन्न है क्योंकि इसकी अवधि पहले से निर्धारित होती है और अवधि समाप्त होने पर यह स्वतः समाप्त हो जाता है। यद्यपि इस विवाह को लेकर विभिन्न मतभेद एवं आलोचना है, फिर भी सिया मुस्लिम में इस वैध और मान्य माना जाता है। न्यायालयों ने भी समय समय पर इसकी वैधता को स्वीकार किया है तथा इससे उत्पन्न संतान को वैध घोषित किया है। इसलिए मुत्ता विवाह मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका अध्ययन मुस्लिम वैवाहिक कानून की व्यापक समझ के लिए आवश्यक है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।